नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। एक बार फिर से आप अपना पसंदीदा शो देखना शुरू कर चुके हैं। जी हां, खबरों की रील, मोबाइल वाली खबर, जिसको आप लगातार देखते हैं और महसूस करते हैं, और जल्द ही आप इन खबरों को देखने के अलग अंदाज के एक आदी भी हो जाएंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि जो खबरें आप देख रहे हैं लगातार, उसको एक अलग अंदाज में देखने के बाद आपको लगेगा कि ये खबर देखने का भी एक अलग अंदाज है। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। भोपाल वालों, आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि भोपालियों का सालों का इंतजार बस कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है, क्योंकि मेट्रो की जल्द शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। कई अहम फैसले लिए गए। इनमें से एक फैसला मेट्रो को लेकर भी था। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सितंबर-अक्टूबर महीने में मेट्रो का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय की मांग की जा रही है, जो इंदौर में दौड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा काम बहुत तेजी से चल रहा है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान मेघालय में किस तरह से हत्या की गई और लाश को कैसे खाई में फेंका गया, इसको समझने के लिए शिलोंग पुलिस ने मंगलवार को 23 ईस्ट खासी हिल्स जिले में चेरापूंजी में मंगलवार को भारी सुरक्षा के बीच आरोपियों को जंगल और बादलों से घिरे उस पहाड़ पर ले जाया गया, जहां राजा रघुवंशी की हत्या करके उसकी लाश को खाई में फेंका गया था। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम की मौजूदगी में पूरी घटना का रिक्रिएशन किया गया। सोनम को यहां एक अलग गाड़ी में लाया गया, जबकि 3 अन्य आरोपियों को दूसरी गाड़ी में। हत्या वाले दिन राज शिलोंग में मौजूद नहीं था, इसलिए उसे घटनास्थल पर नहीं ले जाया गया। शिलोंग पुलिस ने दावा किया था कि 23 मई को 2:18 पर राजा का कत्ल करके लाश फेंकी गई थी। 18 मिनट के भीतर हुए इस कत्ल को समझने के लिए पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी यहां मौजूद रही। अगली रील यूपी के नोएडा से है, जहां पर चलती हुई बाइक पर रोमांस करना एक कपल को भारी पड़ गया। जहां एक्सप्रेस वे पर चलती हुई बाइक पर दोनों रोमांस करते हुए नजर आए। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने उन पर मोटा जुर्माना भी किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये प्रेमी जोड़ा जान जोखिम में डालकर एक्सप्रेस वे पर इश्क फरमा रहा है। इनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है, जबकि लड़की के हाथ में हेलमेट है। ये दोनों ने न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाला, बल्कि दूसरे के लिए भी खतरा बन गए। वायरल हो रहे वीडियो में लड़का बाइक चला रहा है और लड़की उसको गले लगाकर बैठी है। दोनों ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी डर के एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसपास भी तेजी से गाड़ियां गुजरते हुए नजर आ रही हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे लोग दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। जरा सी चूक से भी कोई भी हादसा हो सकता है। वायरल वीडियो होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर 53,500 रुपए का चालान काट दिया है। पुलिस ने युवक को दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने की चेतावनी भी दी। अगली रील मध्य प्रदेश की खबर से जुड़ी हुई है, जहां पर राजा की हत्या जहां हुई, जिस दिन हुई, उस दिन का एक वीडियो विस्तार न्यूज के हाथ लगा है। वीडियो में सोनम राजा के साथ ट्रैकिंग करता हुआ नजर आ रहा है और उसके आसपास वो तमाम आरोपी भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने राजा की हत्या की। हाल ही में एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है, जिसमें हत्या से ठीक पहले का दृश्य कैद है। वीडियो में विशाल चौहान बेखौफ अंदाज में सबसे आगे चल रहा है। उसके पीछे आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत है। ये वीडियो 23 मई की दोपहर 2 बजे से पहले का है, जिसमें तीनों आरोपी राजा और सोनम को ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। एक अन्य वायरल वीडियो में सोनम राजा को पहाड़ियों की तरफ ले जाते हुए भी दिख रही है, जहां हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक सोनम ने राजा को सुनसान जगह पर ले जाकर सुपारी किलर्स को मौका दिया। हमलावरों ने राजा पर धारदार हथियार से हमला किया और शव को खाई में फेंक दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बात तो तय हो गई है कि सोनम राजा के साथ रहकर आरोपियों को भी राजा के करीब रख रही थी, ताकि मौका मिलते ही राजा की हत्या हो सके। ये वीडियो इस मामले में अहम सबूत है। इजरायल ईरान के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने की वार्निंग देते हुए ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि तेहरान के लोगों को तुरंत शहर खाली कर देना चाहिए।
डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान को वह डील साइन कर लेनी चाहिए थी जो मैंने उनसे कही थी। सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। इसके बाद ही तेहरान की सड़कों पर लोगों के वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। ईरान से 110 भारतीय छात्रों को आर्मेनिया सुरक्षित निकाला गया है। कल विमान से वतन वापसी होगी। ईरान में भारतीय दूतावास की सलाह ये है कि जो भारतीय या भारतीय मूल के लोग अपने संसाधनों के बूते तेहरान से बाहर निकल सकते हैं, वो शहर के बाहर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। हालांकि इजरायली हमलों को देखते हुए तेहरान से बड़ी तादाद में लोगों का निकलना पहले से ही जारी है। ट्रंप के पोस्ट के बाद इसमें और तेजी आ गई है। तेहरान से बाहर जाने वाली सड़कों पर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई हैं। उधर G7 समिट को छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका लौट आए हैं और ट्रंप ने ऐलान किया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद देश में विमान से जुड़ी हुई तकनीकी खराबी के मामले बढ़ गए हैं। आज सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रहे एयर इंडिया की फ्लाइट को कोलकाता में इंजन में प्रॉब्लम के बाद उतारना पड़ा। उधर कोच्चि से दिल्ली जा रहे इंडिगो के विमान की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एयर इंडिया की फ्लाइट A1180 के बाएं इंजन में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई, जिसके चलते विमान के टेक ऑफ में देरी हो गई। करीब सुबह 5:20 पर विमान के भीतर अनाउंसमेंट कर सभी यात्रियों को विमान से उतरने के लिए कहा गया। फ्लाइट के कैप्टन ने यात्रियों को बताया कि यह फैसला उड़ान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद हाल ही के दिनों में एयर इंडिया के कई विमानों में तकनीकी गड़बड़ी की सूचना भी मिली है। उधर कोच्चि से दिल्ली जा रहे इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की भी खबर मिली, जिसके बाद नागपुर में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उधर गोवा से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6811 सोमवार शाम टेक ऑफ के बाद ऊपर नीचे हुई तो यात्री चीखने लगे। उधर 12 जून को हुए अहमदाबाद का प्लेन क्रैश के बाद आज से दोबारा उसी टाइम पर फिर से फ्लाइट शुरू होनी थी। एयर इंडिया की फ्लाइट को आज भी कैंसिल कर दिया गया। 5 दिन बाद अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की फ्लाइट तकनीकी कारणों के चलते कैंसिल कर दी गई, जिसके बाद अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI159 को तकनीकी खराबी के बाद कैंसिल कर दिया गया। जो फ्लाइट कैंसिल हुई उसे लंदन के लिए दोपहर 1:10 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से कैंसिल करना पड़ा। चेकिंग चालू हुआ, फिर बोलता है कि कैंसिल हुआ। ये कि अभी एयर इंडिया में ट्रैवल मत करो प्लीज। हम परेशान होता है 1 घंटे से। सब परेशान है, यहाँ पे जितने भी है सब परेशान है। मेरा बच्चा भी परेशान है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद लोग डरे हुए हैं। ये दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें फ्लाइट टेक ऑफ करते ही लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। बारिश का मौसम आ गया है। बारिश के शुरुआती दौर में बदलता हुआ मौसम हर किसी को लिए अच्छा भी पसंद आता है, लेकिन बारिश में जलभराव जलमग्न सड़कें कोई नहीं चाहता। यही वजह है कि छतरपुर के लोग थोड़ी सी बारिश से परेशान हो जाते हैं। तस्वीरें छतरपुर शहर की हैं। थोड़ी सी बारिश हुई और मानसून की पहली बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी। लंबे इंतजामों और तैयारियों के दावे जमीन पर टिक नहीं सके। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर सरकारी अस्पताल, स्कूल और गलियों तक में हर जगह जलभराव, कीचड़ और गंदे पानी ने आमजन का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और कीचड़ का अंबार लग चुका है। ये तस्वीरें कोई पहली बार सामने नहीं आई हैं। हर साल बरसात में छतरपुर की सड़कें सड़क कम तालाब ज्यादा लगती हैं। हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। हर बार इन इलाकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, लेकिन नगर पालिका की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए, लेकिन जिस फैसले पर सबसे ज्यादा नजर थी वो था प्रमोशन में आरक्षण को लेकर। 9 साल बाद मोहन सरकार ने कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज दी है। मध्य प्रदेश में 9 साल बाद सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें अब कर्मचारियों को फेस नहीं करनी होंगी। दरअसल आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सरकार ने वहां SLP दाखिल की थी, जिससे प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन
के हाल भी कुछ इसी तरह के हैं। कहीं बच्चे हैं तो स्कूल नहीं, कहीं टीचर है तो बच्चे नहीं, और गलती से दोनों साथ मौजूद हैं तो स्कूल ही तैयार नहीं हो पाया। एक स्कूल में पहुंचे तो स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि पानी का अंबार लगा हुआ था। उधर दूसरे स्कूल में भवन ही मैनेजमेंट ने नहीं खोला था, इसलिए टीचर ने बाहर ही कुर्सी लगाई, बच्चों को जमीन पर बैठाया और पढ़ाई शुरू हो गई। एक स्कूल में बच्चे मिड डे मील कर रहे थे। देखकर लगा कि गाड़ी पटरी पर है, लेकिन जब रोटी हाथ में ली तो रोटी कम पापड़ ज्यादा लग रही थी। अगली रील कर्नाटक से है, जहां पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार साइकिल चलाते हुए अचानक गिर गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार साइकिल चलाते हुए पहुंचे ही थे कि वहां पर वो अचानक उतरते समय गिर गए, जहां से उन्होंने आज विश्व पर्यावरण दिवस 2025 इको वॉक को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने वॉक में भी हिस्सा लिया। वहीं जब उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार साइकिल चलाकर पहुंचे विधान सौधा, तब उनका साइकिल से उतरते वक्त बैलेंस बिगड़ गया और नेताजी गिर गए। डीके शिव कुमार चर्चित नेता हैं और अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। डीके शिव कुमार ने अपनी साइकिल वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर भी की और लिखा कि तरक्की को हॉर्स पावर की नहीं, पीपल पावर की जरूरत होती है। पर्यावरण की जागरूकता के लिए लोगों को संदेश देने के लिए कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार साइकिल से पहुंचे थे। अगली रील मध्य प्रदेश की रीवा से है। आप हॉस्टल में रहते हैं, खाना खाने जाएं तो उसमें कीड़ा निकल जाए तो फिर आप क्या करेंगे? सोचकर ही खाने से मन उठ जाएगा, लेकिन ऐसा रीवा के अनुसूचित जाति छात्रावास में हो गया है। किसानों का गुस्सा और खाद की आपूर्ति बहाल करना एक बड़ी चुनौती है। भारत पाकिस्तान के तनाव के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत में भी तनाव का माहौल बन गया था। वजह था विजय शाह का वो बयान जो उन्होंने कर्नल सूफिया को लेकर दिया था। अब इस मामले में एक नया अपडेट सामने आ गया है। विवादित बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस मामले की सुनवाई वहां चल रही है तो हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अगली सुनवाई 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। इंदौर में ईओडब्ल्यू ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने नगर निगम के उद्यान अधिकारी चेतन पाटिल पर शिकंजा कसा है। उनका ऑफिस भी सील कर दिया गया है। यही नहीं, इस बार ईओडब्ल्यू ने निगम की बिल्डिंग पर छापेमार कार्रवाई भी की है।
और निगम की नई बिल्डिंग को भी सील कर दिया गया है। चेतन पाटिल पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप है। ईओडब्ल्यू की टीम ने उनके दफ्तर को सील कर दिया, जो नगर निगम की नई बिल्डिंग में है। पाटिल कई सालों से नगर निगम के उद्यान विभाग का काम देख रहे हैं। ईओडब्ल्यू को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और संपत्ति से जुड़ी हुई शिकायतें मिली थी। कार्रवाई के दौरान चेतन पाटिल के गुलमोहर कॉलोनी MR10 क्षेत्र स्थित निवास स्थान पर छापा मारा गया। उनके घर और दफ्तर में कई दस्तावेज, संपत्ति के कागजात और सामान भी जब्त किए गए। जांच में पता चला है कि पाटिल ने इंदौर और अन्य जिलों में कई संपत्तियां बनाई हैं। ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया है। जांच अभी जारी है और संपत्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस कार्रवाई से नगर निगम में हड़कंप मच गया है। खबरों की अगली रील में बात करेंगे अहमदाबाद की। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना भूले नहीं भुलाई जा रही है। 12 जून को हुए विमान हादसे की यादें अभी भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। अब प्लेन क्रैश के वक्त के रोंगटे खड़े कर देने वाला कुछ नया वीडियो सामने आया है, जहां मेडिकल हॉस्टल के छात्र खिड़कियों से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के बाद बीजे मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए बालकनी से कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद विमान बीजे मेडिकल कॉलेज की बेस में जा गिरा। प्लेन में बैठे लोग तो चाहकर भी अपनी जान नहीं बचा सके, लेकिन अब स्कूल में रोजाना सैकड़ों की संख्या में छात्र पढ़ने आते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में हाथियों के दल ने स्कूल के किचन शेड को उजाड़ दिया है। इस क्षेत्र में कई दिनों से 8 जंगली हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिससे अब ग्रामीण और बच्चे भी डरे हुए हैं। इधर वन विभाग के अधिकारी लगातार इलाके में मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। छाल वन परिक्षेत्र अधिकारी ने क्षतिग्रस्त किचन के मुआयने के लिए टीम भेज दी है। टीम क्षतिग्रस्त किचन का मुआयना कर रही है। खबरों की अगली रील में बात करेंगे सोनम और राजा की, जिनकी शादी, उनका हनीमून पर जाना और फिर राजा की हत्या होना। सोनम की तलाश और आखिर में सोनम पर आरोप, इन सब ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इस बीच कई वीडियो भी सामने आए हैं जो अब सवाल भी खड़े कर रही हैं। वीडियो सोनम राजा की शादी का है, जिसमें एंकर ने दूल्हे और दुल्हन के साथ मजेदार गेम खेला। दूल्हा राजा और दुल्हन सोनम से कुछ दिलचस्प सवाल पूछे गए, जिनके जवाबों ने हंसी और तालियों की गूंज पैदा कर दी। इस वीडियो को देख हर कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ दिन पहले क्या हुआ। पहला सवाल था कि दोनों में सबसे ज्यादा कौन सोता है। इस पर राजा ने सोनम का नाम लिया तो सोनम ने राजा का, जिससे सब हंस पड़े। इस गेम ने शादी में मौजूद हर मेहमान को खूब हंसाया और राजा सोनम की जोड़ी की मस्ती भरी बॉन्डिंग को भी दिखाया। दोनों के जवाबों से कहीं भी एक बार भी नहीं लगा कि कुछ ही दिनों में ये खुशी मातम में बदलने वाली है। इधर छत्तीसगढ़ में चौंका देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति ने खैरागढ़ में फ्रिज खोला और फ्रिज खोलते ही फ्रिज में ब्लास्ट हो गया। ये वीडियो देखिए, जहां खैरागढ़ के भोरमदेव गांव के फ्रिज में ब्लास्ट होने के बाद अफरा तफरी का मंजर है। यहां फ्रिज का दरवाजा खोलते ही जोरदार धमाका हो गया। जब ग्रामीणों को पता चला कि गांव के एक मकान में फ्रिज में धमाका हुआ है और मकान मालिक गंभीर रूप से घायल है, आनन फानन में परिजन और रिश्तेदार पीड़ित को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। मरीज की स्थिति को देखते हुए उसे राजनांदगांव रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले घायल की मौत हो गई। फ्रिज में धमाका होने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन इस खबर से ये जरूर पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की समय समय पर जांच बेहद जरूरी है। उधर सूरजपुर में बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां पर निर्माणाधीन कुएं में गिरने से 6 साल के मासूम की मौत हो गई। बच्ची शाम से ही अपने घर से गायब थी, जिसे परिजनों ने रात भर ढूंढा और सुबह 5 बजे कुएं में देखा। आशंका है कि खेलते वक्त मासूम कुएं में गिर गई होगी। ये वीडियो देखिए।
जरही बस्ती के इस निर्माणाधीन कुएं में गिरने से 6 साल के मासूम की मौत हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बारिश का दिन है और खेत में कुएं का निर्माण किया जा रहा है। बच्ची शाम से ही अपने घर से गायब हो गई थी, जिसे परिजनों ने ढूंढना शुरू किया और सुबह 5 बजे बच्ची को निर्माणाधीन कुएं में पाया। अब परिजनों का कहना है कि बच्ची खेलते कूदते हुए कुएं में गिर गई होगी। बच्ची की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल भटगांव पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबरों की रील में अगली खबर है अंबिकापुर से, जहां पर एक वीडियो सामने आया है जहां एक और बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक बच्चों का स्वागत करने के बजाय स्कूल में ताला जड़कर नशे में धुत नजर आ रहे हैं। जहां पर पूरे राज्य में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया तो वहां पर स्कूल में ताला भी देखा गया। वीडियो अंबिकापुर के उदयपुर विकासखंड के प्राथमिक शाला देवटिकरा का है, जहां शिक्षक स्कूल खुलने के बाद बच्चों का स्वागत करने के बजाय नशे में धुत नजर आ रहा है। पूरा प्रदेश शाला प्रवेश उत्सव मना रहा है, तो वहीं इस गांव के स्कूल में ताला लटका है। पूरे साल स्कूल का शिक्षक रजक राम शराब के नशे में धुत रहता है, जिससे अब ग्रामीण परेशान है और स्कूल से अपने बच्चों की टीसी कटाने को मजबूर है। परिजनों का कहना है कि इस वातावरण में हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। आए दिन स्कूल में ताला लटका रहता है, जिससे अब बच्चे भी परेशान हैं। ग्रामीणों ने शराबी शिक्षक का वीडियो बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन जब स्कूलों और शिक्षकों का ये हाल रहेगा तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। खबरों की रील में अगली खबर है गोविंदा से जुड़ी हुई। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में अपने बेटे यशवर्धन की डेब्यू को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि यशवर्धन जल्द ही फिल्मों में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन एक मां के तौर पर उन्होंने सबसे खास नसीहत दी है और कहा है कि गोविंदा की नकल मत करना। सुनीता ने कहा कि गोविंदा का स्टाइल और उनकी परफॉर्मेंस यूनिक थी और कोई भी उस लेवल तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में यशवर्धन को अपनी खुद की पहचान बनानी होगी। उन्होंने कहा, मैंने उसे साफ कहा कि तुम अपने पापा जैसे बनने की कोशिश मत करो, तुम अपनी खुद की स्टाइल बनाओ। सुनीता ने यह भी बताया कि यशवर्धन अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग पूरी कर चुका है और अब स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गोविंदा ने भी बेटे को पूरी छूट दी है कि वो अपना रास्ता खुद तय करे। फिल्मों में यशवर्धन की एंट्री को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन गोविंदा की पत्नी की ये बात साफ कर देती है कि वो अपने बेटे को एक अलग पहचान के साथ देखना चाहती है, न कि गोविंदा की कॉपी के रूप में। खबरों की रील में अगली खबर है न्यायधानी बिलासपुर से, जहां पर हॉस्पिटल और मरीज दोनों ही भगवान भरोसे हैं। प्रदेश के नामी सिम्स अस्पताल में महिला और चाइल्ड वार्ड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर एक नर्स के भरोसे सभी मरीज हैं और ड्यूटी से डॉक्टर गायब हैं। न्यायधानी बिलासपुर में चिकित्सा व्यवस्था के क्या हालात हैं, ये आज आपको दिखाने जा रहे हैं। सिम्स हॉस्पिटल की महिला और चाइल्ड वार्ड का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सैकड़ों मरीज एक ही नर्स के भरोसे दिखाई दे रहे हैं। ड्यूटी के दौरान सभी नर्स आराम फरमाते दिखे, यहाँ तक कि डॉक्टर भी ड्यूटी से नदारद मिले। इलाज कराने गए मरीज के परिजन ने ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, ताकि प्रशासन के साथ साथ प्रबंधन तक ये बात पहुंचे कि आखिर मरीजों की स्थिति पर इन सब का क्या असर पड़ेगा और कौन जिम्मेदार होगा। आपको ये भी बता दें कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सिम्स में हर रोज इलाज कराने सैकड़ों मरीज आते हैं, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। भारतीय रेलवे ने अब अपनी ट्रेनों को साफ सफाई करने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला है। असम के कामाख्या रेलवे स्टेशन पर अब ड्रोन की मदद से कोचों की सफाई की जा रही है। इस अत्याधुनिक तकनीक से सफाई प्रक्रिया और अधिक तेज, सटीक और कुशल हो गई है। ये तकनीक ऊंची जगहों की सफाई को आसान और सुरक्षित बनाती है। ट्रेनों की सफाई के लिए इस्तेमाल की गई ये नई तकनीक इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है, जिसकी लोग काफी तारीफ भी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि ड्रोन किस तरह से ट्रेन के कोच की सफाई कर रहा है। साथ ही ऊंचाई वाली जगहों पर भी ड्रोन के माध्यम से सफाई की जा रही है। लोगों का कहना है कि तकनीक का सहारा लेकर वाकई सफाई कमाल की है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में ये दावा किया गया है कि इस तकनीक से बदलते समय में शानदार सफाई हो रही है। आपने अक्सर ट्रेनों की मैनुअल सफाई होते हुए देखा होगा, जहां कुछ सफाई कर्मी पाइप से पानी डालकर पूरी ट्रेन को सफाई करते हैं और उसको धोते भी हैं, लेकिन अब ड्रोन के माध्यम से ट्रेन एकदम चकाचक हो रही है। खबरों की रील में अगली खबर है बॉलीवुड से, जहां पर बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल इन दिनों एक खास वजह से चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने एक टी शर्ट पहनी जिस पर लिखा था डोंट क्विट,
इस फोटो ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है, क्योंकि यह ऐसे समय में सामने आई है जब अफवाहें चल रही हैं कि परेश रावल हेराफेरी 3 से बाहर हो चुके हैं। जैसे कि उनकी तस्वीर वायरल हुई, फैंस ने इसे उनकी एक तरह का साइलेंट रिएक्शन मान लिया। लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए कहा कि फोटो बता रही है कि परेश रावल अभी भी उम्मीद नहीं छोड़े हैं और शायद वो हेराफेरी के सीक्वल का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। हालांकि अब तक परेश रावल या फिल्म मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया, मगर बाबू भैया के इस स्टाइलिश लेकिन इशारे वाले अंदाज ने फैंस को फिर से एक्साइटेड कर दिया है। अब सभी की निगाहें हेराफेरी 3 पर टिकी है। क्या बाबू भैया लौटेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अगली रील मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं बचा है। हमने पहले भी कई खबरें सुनी हैं, देखी हैं, जहां मुरैना में अपराध होते हैं, लेकिन ये वाला मामला हैरान कर देने वाला है। रात के 9 बजे थे, 4 बदमाशों ने 19 साल की मलिश्का करण की गोली मारकर हत्या कर दी। मलिश्का अपनी मम्मी पापा के साथ बाइक से मामा के गांव बलहेरा से लौट रही थी। चौराहे पर बदमाशों ने बाइक रोकी और मलिश्का के सर पर 3 गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पड़ोसी भीकम से खेत को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने परिजन के सामने उनकी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने मुरैना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए। परिजन अब मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उसकी माँ और बाप और लड़की तीनों बैठी थी बाइक पर। गांव के गौड़े चौराहे पे आए गए, एक गड्ढा पड़ता था, उसने बच्ची और बच्ची की माँ दोनों उतार दी। तीनों गोली सिर में लगी, एक पीछे 2 कान के बगल में। खबरों की रील में अगली खबर है छत्तीसगढ़ से, कवर्धा से, जहां पर दुखद घटना सामने आई है। यहां पर एक नवजात के टीकाकरण के कुछ देर बाद ही मृत्यु हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये वीडियो देखिए, ये कोई आम भीड़ नहीं बल्कि अपने बच्चे के चले जाने के दुख में किया जा रहा विरोध प्रदर्शन है। ये वीडियो कवर्धा जिला अस्पताल का है, जहां पंडरिया से प्रसव के लिए लाई गई महिला के नवजात शिशु की टीकाकरण के कुछ देर बाद ही मौत हो जाने से परिजन अब आक्रोशित हैं। बता दें कि शनिवार को अस्पताल में ऑपरेशन के जरिए नवजात का जन्म हुआ था और सोमवार को जब बच्चे को रूटीन टीका लगाया गया तो मासूम की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन समय पर उचित इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 3 दिन के नवजात की जान चली गई। परिजनों ने आक्रोशित होकर जिला अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की है। शिलांग पहुंची विस्तार न्यूज की टीम, वहां पहुंची जहां राजा की बॉडी बरामद हुई है। राजा के मर्डर केस में लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। आज सीन का रिक्रिएशन भी किया गया था। राजा हत्याकांड के सभी आरोपियों को लेकर शिलांग पुलिस सोहरा में हत्या के सीन का रिक्रिएशन कराने पहुंची। सोनम को मिलने से पहले विस्तार न्यूज की टीम भी सोहरा पहुंची थी। सोहरा यानी चेरा पूंजी, यहीं पर राजा और सोनम सबसे पहले जो है अपना बैग रखने आते हैं। ये देख सकते हैं आप, मनहा होटल एंड रेस्टोरेंट। 2.5 तोला के सोने और हीरे जड़े हुए कंगन, 3 तोला लगभग हार और अन्य सोने का सामान पहने हुए सोनम, और एक सोने की 2.5 से 3 तोले की चैन और अंगूठियां पहने राजा यहाँ पर सोहरा की तरफ से ये जो रास्ता आ रहा है, यही मिन्हा होटल से बैग रखकर इधर की तरफ आते हैं। अगली रील बड़ी दिलचस्प है। चोर तो आपने कई प्रकार के देखे होंगे, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूं कि ऐसा चोर कभी नहीं देखा होगा जो काउंटर की ग्रिल्स में घुसकर, ग्रिल्स में जो कि इतनी छोटी सी होती है, वहां से चोरी कर रहे। देखिए वीडियो। नागपुर का ये वीडियो हैरान कर देने वाला है। एक चोर काउंटर की ग्रिल से बियर शॉप में घुसता है और 25,000 रुपए चुरा कर ले जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस तरह से चोर काउंटर की एक संकरी ग्रिल से अंदर घुसता है, वो देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। 25,000 रुपए इस चोर ने चुराए हैं। सीसीटीवी फुटेज में चोर का लचीलापन देखकर पुलिस भी दंग रह गई। और आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे हुआ? चोर छोटी सी खिड़की से अंदर घुसता है और जहां से ग्राहक बियर लेते हैं, उस छोटी सी जगह से अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग चोर की चपलता पर मजेदार टिप्पणियां कर रहे हैं। अगली रील है छत्तीसगढ़ से, जहां पर कोरबा में ड्यूटी के दौरान पंचायत सचिव शराब पीकर ऑफिस पहुंच गया। यही नहीं, सचिव जी नशे में इतने धुत थे कि ड्यूटी के दौरान दफ्तर में काम करने के बजाय सोते हुए नजर आए। जब गांव वाले अपना काम कराने सचिव के पास पहुंचे तो फिर सचिव का ऐसा वीडियो सामने आया। ये वीडियो देखिए, ये कोई आराम गाह नहीं बल्कि पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम नवापारा का पंचायत भवन है।
जहां लोग सैकड़ों की संख्या में अपनी समस्या लेकर काम कराने पहुंचे हैं। लेकिन यहां लोगों का काम करने वाले पंचायत सचिव कुर्सी पर लेटकर टेबल पर पैर रखकर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सचिव जी नशे में इतने धुत हैं कि उनको खुद का भी होश नहीं और वो बेसुध पड़े हैं। अब ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव नशे में धुत हैं, जिसका वीडियो बनाकर गांव वालों ने वायरल कर दिया। अब इस वायरल वीडियो के आधार पर जनपद सीईओ ने शराबी सचिव को नोटिस जारी कर दिया है। जिला पंचायत सीईओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कही है। अगली रील है मध्य प्रदेश से, जहां पर पति पत्नी का अगर साथ रहे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन मुरैना के एक दिव्यांग दंपति की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। हालत यह है कि दोनों पति पत्नी एक साथ कलेक्ट्रेट के कई बार चक्कर लगा चुके हैं और मांग है ई साइकिल की। सुमावली विधानसभा के धरेला से आज दो दिव्यांग पति पत्नी एक साइकिल पर नजर आए और प्रशासन से मांग की कि उन्हें इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाए। दोनों दंपति कई दिनों से जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, जन सुनवाई में आए हैं, अभी कोई सुनवाई ना हुई, कोई कार्रवाई ना हुई। परेशानी ये है कि गाड़ी की सुविधा कोई है ही नहीं है। दोनों जने एक ही गाड़ी से चल रहे हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है। हमें दो तीन साल हो गए। तो बोला था दिव्यांग को, क्योंकि वो साइकिल नहीं लेना चाह रहा है, लेकिन उसकी जो वाइफ है वो 40% है जो पात्रता श्रेणी में नहीं आती है, इसलिए उसलिए वो बैटरी वाली उसको गाड़ी नहीं दे सकते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पत्नी की मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं है, इसलिए ई साइकिल नहीं दी जा सकती। अगली रील खेल जगत से है, जहां पर 12 साल बाद भारत में विमेंस वर्ल्ड कप होने जा रहा है और इस वर्ल्ड कप के 5 मैच मध्य प्रदेश के इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये दूसरा मौका है जब इंदौर में विमेंस वर्ल्ड कप के मैच होंगे। इससे पहले 1997 में भी इंदौर को इस टूर्नामेंट का मैच मिला था। ये सभी मैच दोपहर 3 बजे से खेले जाएंगे। इससे पहले इंडिया को 2013 में विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। टूर्नामेंट का आगाज 30 सितंबर 2025 को होगा। इस टूर्नामेंट में 28 लीग मैच और 3 नॉकआउट मुकाबले बेंगलुरु, इंदौर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और कोलंबो में होंगे। पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी, दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा, जबकि फाइनल 2 नवंबर को बेंगलुरु में ही खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है तो मैच को कोलंबो शिफ्ट कर दिया जाएगा। मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अपना अभियान 1 अक्टूबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू करेगी और विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी इंदौर के दर्शकों के लिए एक बड़ा मौका होगा। अगली रील आपके काम से जुड़ी हुई है। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। यूपीआई पैसे ट्रांसफर करना अब और भी आसान हो गया है। लोगों को इससे बड़ी राहत मिली है। पैसों के लेन देन के लिए अधिकतर लोग ऑनलाइन पेमेंट पर निर्भर रहते हैं, तो यूपीआई पेमेंट से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी सामने आई है। यूपीआई से पेमेंट करना 50% और फास्ट हो गया है, यानी अब आपका पेमेंट मैक्सिमम 15 सेकंड में पूरा हो जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको पहले की तरह 30 सेकंड इंतजार नहीं करना होगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने बीते महीने यूपीआई से जुड़े हुए कुछ नियमों में बदलाव किए थे, जो इस हफ्ते से लागू हो चुके हैं। अब लोगों को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने में ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा और मात्र 15 सेकंड में कोई भी यूपीआई ट्रांसफर पूरा हो जाएगा। वहीं महंगाई दर की बात करें तो मई महीने में थोक महंगाई दर 0.39% पर आ गई है और इसका 14 महीने का सबसे निचला स्तर है। अगली खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर अंबिकापुर में सरकारी गाड़ी पर स्टंटबाजी करना और अपना बर्थडे मनाना भारी पड़ गया। यहां डीएसपी के पत्नी ने नीली बत्ती वाली गाड़ी पर अपना बर्थडे मनाया। सरकारी गाड़ी की बोनट पर केक काटा और फिर वीडियो भी बनाया, जो कि खूब वायरल हुआ। ये वीडियो अंबिकापुर का है, जहां अपने डीएसपी पति की सरकारी गाड़ी पर पत्नी अपना बर्थडे मना रही है। ये वीडियो 13 जून का है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जहां बलरामपुर जिले के रामानुजगंज बटालियन में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी ने नीली बत्ती गाड़ी पर अपना जन्मदिन मनाया था। डीएसपी की पत्नी गाड़ी की बोनट पर बैठी थी और केक काटने के बाद उसने अपने दोस्तों के साथ स्टंटबाजी भी की थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब इस पर एक्शन देखने को मिला है। गांधीनगर पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत में जुगाड़बाजों की कोई कमी नहीं है। यहाँ हर परेशानी का समाधान लोग अपने देसी अंदाज में ढूंढ लेते हैं और इन दिनों जब देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है तो लोग खुद को तपती धूप से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो कि जुगाड़ वाला है। वीडियो में एक दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को बाइक पर लेकर जा रहा है, लेकिन जो चीजें लोगों का ध्यान खींच रही है वह है चलती बाइक पर फिट किया गया एक असली और चलता हुआ कूलर।
गर्मी से राहत देने के लिए दूल्हे ने अपनी बाइक पर एक छोटा कूलर बांध दिया है और मजेदार बात यह है कि ये कूलर सच में चल भी रहा है। कूलर की हवा से दूल्हा और दुल्हन बड़े ही आराम से सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, जुगाड़ हो तो ऐसा। इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों ने इसे लाइक किया है। कमेंट सेक्शन में भी यूजर्स मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो देख चुके एक यूजर्स ने लिखा, लगता है ये कूलर ससुराल से गिफ्ट में मिला है। वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, नई दुल्हन को गर्मी ना लगे इसलिए भाई साहब ने जुगाड़ की सारी हदें पार कर दी हैं। अगली रील छत्तीसगढ़ से है, जहां पर सूरजपुर की बात में करेंगे, जहां सरकारी अनाज पर डाका डालने का एक वीडियो वायरल हुआ है। सरकारी अनाज जो लोगों का पेट भरता है, लेकिन अब काले धंधे की भेंट चढ़ रहा है। चोरी का ये वीडियो देख लीजिए। शासकीय उचित मूल्य पर आम लोगों के लिए पहुंचाया गया अनाज अब चोरी की भेंट चढ़ रहा है। रात के वक्त बाइक पर सरकारी अनाज चोरी किया जा रहा था, लेकिन जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो फौरन वीडियो बना लिया गया। इस पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संचालक राशन वितरण ना कर इसका काला धंधा करता है और ग्रामीणों का हक मारता है। वहीं इस घटना के सामने आने पर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। चंद्रमेड़ा गांव में हो रहे इस काले धंधे पर अब गांव वाले कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अपना हक, अपने अनाज की सुरक्षा सही हाथों में देने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून के आने के साथ ही अब कई जिलों में बारिश का असर दिखना शुरू हो चुका है। खबर गुरेला पेंड्रा मरवाही से सामने आई है, जहां पर 2 घंटे की बारिश से स्कूल टापू बन गया। आज हुई लगभग 2 घंटे की बारिश से जहां एक तरफ किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे, तो दूसरी तरफ जनपद के स्कूलों के बच्चों के लिए ये बारिश परेशानी का सबब बनी। मानसून की पहली बारिश से ही स्कूल परिसर में पानी भर गया। नाली और पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने के चलते लगभग 135 साल पहले ब्रिटिश काल में बने इस स्कूल के चारों तरफ पानी ही पानी भर गया और स्कूल टापू बन गया। आज जिले में लगभग 2 घंटे की बारिश हुई। जिले में हुई इस बारिश से जहां एक और किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं, तो वहीं जनपद और इस जैसे स्कूल में पढ़ने वाले अन्य बच्चों के लिए यह बारिश परेशानी का सबब बन गई। अब जब बच्चे कल स्कूल में आएंगे तो उनको अपने जूते चप्पल उतार कर हाथों में रखकर स्कूल आना पड़ेगा। खबरों की रील में इतना ही।